अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी कस्टर्ड की रेसिपी। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी लगता है ये। ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत ही पसंद होता है और उनको जिस तरह से भी ये बना के दें वो शौक़ से खा लेते हैं। मतलब कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर इसको बनाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड की जा सकती हैं, जैसे कि फ्रूट्स हैं, केक्स हैं और जेलीज़ वगैरह हैं। तो कुछ भी डाल लें। कस्टर्ड हर तरह से बहुत अच्छा लगता है, ठंडा करके खाएं तो बहुत ही मज़े का ये लगता है। और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल से तरीके से ये बन जाता है। तो इसकी बहुत सारी टिप्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे इस रेसिपी के दौरान, जो कि इसको बनाने के लिए बहुत ही अच्छी हैं, मुफीद हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने लिया है ये 2 लीटर दूध है हमारे पास। इसको हमने बॉयल आने तक तेज़ आंच पे रखा और जैसे ही इसमें बॉयल आ गया तो इसको हमने हल्का कर दिया है चूल्हे को और इसके अंदर हमने चीनी ऐड कर देनी है इस वक्त। तो चीनी ऐड करके हम इसको रिजॉल्व करेंगे। चीनी हमने अपने टेस्ट के हिसाब से डाली है। बहुत सारे लोग ज़्यादा तेज़ मीठा पसंद करते हैं और बहुत सारे कम। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी को ऐड कर लें और इसको इस तरह से रिजॉल्व कर लें, चम्मच को हिला के। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट बना के। कस्टर्ड पाउडर हमने लिया है 6 टेबल स्पून और इसके अंदर हम डालेंगे दूध और इसका हम अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। दूध हम इतना डालेंगे कि अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। और अगर आपने दूध नहीं रखा हुआ ठंडा तो फिर इसमें पानी भी डाल सकते हैं। और गर्म दूध इसके अंदर बिल्कुल ना डालिएगा, क्योंकि फिर इसके लम्स बन जाएंगे और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तो आँच इस वक्त हमारी स्लो ही है, बहुत स्लो। तो इसके ऊपर हम ऐसा ऐसा डालते जा रहे हैं जो हमने पेस्ट बनाया है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है हमने, तो इसको ऐसा ऐसा से डालते जा रहे हैं और स्पून को हिलाते जा रहे हैं। कोशिश करें कि वुडन स्पून लें या फिर रबड़ का स्पैचुला वगैरह लें, स्टील का चम्मच यूज़ ना करें, क्योंकि स्टील के चम्मच के साथ ये जल्दी से थिक नहीं होता है। तो इतनी सी बातों का ख्याल रखें तो जल्दी से हमारा कस्टर्ड तैयार हो जाता है। और जितनी देर इसके अंदर हम कस्टर्ड का पेस्ट डालते जाएंगे उतनी देर इसको हिलाते जाएं और आंच भी बिल्कुल स्लो रखें, क्योंकि इस स्टेज पे इसके नीचे लगने का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है और ऊपर से इसके लम्स बनने का भी ख़तरा होता है। और इसको इस तरह से तेज़ तेज़ हिलाते जाएं और ये फ़ौरन ही गाढ़ा हो जाता है। तो फिर इसको बॉयल आने तक इसको पकाएं। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे और जैसे ही ये 1 से 2 मिनट हो जाएंगे तो फिर इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। तो बहुत ही जल्दी से ये बन जाने वाला कस्टर्ड डेज़र्ट है हमारा, बहुत ही आसान सा। तो ये इसमें बॉयल आने लग गया है और ये काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है और ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको ठंडा करना भी एक तरीके से पड़ता है, क्योंकि अगर इसको इसी तरह से रख देंगे तो इसके ऊपर पपड़ी सी आ जाएगी, बलाई सी जम जाएगी, बहुत मोटी सी तय। तो उसको फिर जब हम हिलाएंगे तो फिर कस्टर्ड जो है उसके अंदर पानी बनने लग जाता है और पानी अलग और पुटियाँ अलग सी बन जाती हैं। तो इस तरह से इसको हिलाते जाएं पानी के अंदर रख के, ताकि इसकी स्टीम जल्दी से निकल जाए और ये ठंडा हो जाए। फिर इस तरह से पपड़ी और बलाई नहीं जमती। तो ये हमने एक बाउल ले लिया, इसके अंदर इस तरह से केक पीसेस को अरेंज कर दिया है, जिस तरह से चाहें कर लें। तो ये हमारा 1-2 दिन पहले के पड़े हुए हैं। इनके ऊपर हमने दूध गर्म लिया है और इसको इस तरह से डाल रहे हैं ताकि ये अच्छे सॉफ्ट हो जाएं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाए, बिल्कुल फ्रेश की तरह। तो इसके ऊपर अब हमने ठंडा किया हुआ कस्टर्ड ऐड कर दिया है। इसको हम फुल भर लेंगे। इस स्टेज पे आप चाहें तो इसके अंदर फ्रूट्स, जेलीज़ वगैरह जो कुछ भी डालना चाहें डाल लें। ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, तो जो आपकी चॉइस हो वो डाल लें। हमने बस सिर्फ ये आज केक के साथ ही बनाया है। तो जो हमने केक के ऊपर किनारे थे उसके डार्क कलर के वो उतार लिए थे, उनको क्रश कर लिया है और उसी के साथ इसको गार्निश कर लेंगे। बहुत अच्छा सा ये गार्निश हो जाता है। इस तरह से भी बहुत थोड़ी चीज़ों के साथ भी ये तैयार हो सकता है। और अगर बाज़-औक़ात घर में कोई ज़्यादा चीज़ें ना हों तो इस तरह से भी अरेंज किया जा सकता है। तो इस तरह से हम इसके सारे किनारों के ऊपर डाल लेंगे इसको। ठंडा तो ये पहले ही हो चुका है हमारा कस्टर्ड। इसको अब हम रखेंगे फ्रिज के अंदर 3 से 4 घंटे के लिए। बहुत ज़्यादा ये ठंडा चिल हो जाएगा जब, तो फिर इसको एंजॉय करेंगे तो बहुत ही मज़े का ये लगेगा। तो ये हमने
इस तरह से अरेंज कर दिया। आप जिस तरह से चाहें इसकी गार्निशिंग करें, जो चीज़ चाहें डालना चाहें वो डाल लें। तो अब हमारे पास है कंडेंस मिल्क, उसको हम इसके दरमियान में थोड़ा सा डाल देंगे ताकि ये इसकी लुक्स और ज़्यादा अच्छी लगें। तो हमें यही तरीका सूझा था इस वक्त, यही आइडिया आया था, तो हमने इस तरह से बना लिया। आइडियाज़ तो और बाद में बहुत सारे आए, मगर जब हम बना रहे थे तो यही आइडिया आया था। इसके अंदर कंडेंस मिल्क के अंदर चाहें तो कोको पाउडर डाल लें, और चाहें तो कोई जेली वगैरह, कोई जो घर में मार्मलेड पड़े होते हैं, जैम होते हैं, वो मिक्स कर लें। तो इस तरह से इसको हमने बना के फ्रिज में रख लिया, ठंडा कर लिया और फिर इंजॉय किया। तो आप भी इस तरह से बना के देखिए, अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।